दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए शुरू करते हैं। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं, है ना। क्या दिया हुआ है? दिया है साइन ए बराबर 3/4 है। तो बेसिकली हम लोग साइन का फॉर्मूला क्या जानते हैं? साइन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं लंब बट्टा कर्ण होता है साइन का फॉर्मूला, है ना। तो ये लंब बराबर 3 दिया हुआ है और कर्ण बराबर 4 दिया हुआ है। तो आधार हम लोग निकाल लेंगे। आधार कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। आधार पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। आधार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो आधार कितना दिया हुआ, कर्ण कितना दिया हुआ था? यहाँ पे देखेंगे कर्ण 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और लंब कितना दिया हुआ है? लंब 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा और 3 का 9 हो जाएगा, है ना। 16 में 9 जाएगा तो 7, रूट 7 हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली आधार मेरा कितना निकला? आधार मेरा 7 निकल गया, रूट 7 आ गया, है ना। तो निकालना है हमको कोस ए का। कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है कोस का? आधार बटा कर्ण लिख देंगे यहाँ पे, आधार बटा कर्ण, है ना। आधार कितना दिया हुआ था? आधार अभी निकाले, √7, है ना। √7 और कर्ण दिया हुआ था 4। तो कोस ए का आंसर आ गया √7/4। ये हो गया, है ना। एक और पूछ रहा था, है ना, सेक ए का पूछ रहा था। तो सेक का फॉर्मूला होता है कॉस का ही अपोजिट होता है सेक, है ना। इसका फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटा आधार हो जाएगा। कर्ण अभी निकाले, कर्ण कितना हुआ था? 4 दिया हुआ था और आधार अभी निकाले, है ना। आधार कितना निकाले? √7। ये सेक का हो गया 4/√7, है ना। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। दिया है यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। ठीक उसी प्रकार तीसरा जैसा है ना। इसको कैसे करेंगे? क्या दिया हुआ है? 15 कोट ए बराबर 8 है ना। ये 15 को बराबर का इधर करेंगे तो भागा में आ जाएगा। कोट ए बराबर 15/8 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे कोट का फॉर्मूला क्या होता है? कोट का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। आधार बटा लंब होता है, यानी कि आधार बराबर 8 दिया हुआ है और लंब बराबर 15 दिया हुआ है। तो कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकालेंगे? कर्ण निकालेंगे। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। आधार का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। लंब यहाँ देखेंगे, लंब कितना दिया हुआ है? लंब 15 है ना। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना? 8 है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, अंडर रूट। और ये 15 का वर्ग करेंगे कितना आता है? 225। 15 का वर्ग करने पर 225 आएगा और 8 का वर्ग करेंगे तो कितना? 64, 64 जोड़ देते हैं, है ना। 5 4 9, है ना, 25 और 6 28।
289 आ गया। 289 किसका होता है? 17 का होता है ना। ये कर्ण मेरा कितना आ गया? 17 आ गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा था, साइन ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए का, तो साइन का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? लंब, लंब बटा कर्ण होता है ना। लंब, लंब कितना दिया हुआ था? 15 दिया हुआ था, 15 लिख देंगे, है ना। कर्ण अभी कितना निकाले? 17। तो साइन ए का कितना आ गया? 15/17 आ गया। एक ये आंसर, एक ये पूछ रहा था, सेक ए का भी मान पूछ रहा था, है ना। तो सेक ए का भी निकाल देते हैं। सेक ए, सेक ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेक ए का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण, है ना। कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण, कर्ण अभी निकाले हम लोग 17, है ना। और ये आधार, आधार कितना दिया हुआ था? आधार दिया हुआ था, आधार 8 दिया हुआ था, है ना। तो 17/8 इसका हो जाएगा आंसर, है ना। दोस्तों ये था प्रश्नावली 8.1 का तीसरा और चौथा क्वेश्चन। हम लोग आगे का वीडियो में देखेंगे पांचवा क्वेश्चन से देखेंगे हम लोग आगे के वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।